हेलो स्टूडेंट्स। चलो नई वीडियो में चलते हैं। जो आपके नीट वाले क्वेश्चंस चल रहे थे उनमें क्वेश्चन नंबर 26 पे हम पहुंच चुके हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 2 वाले चल रहे हैं हमारे। जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं आज। तो हमको दिया हुआ है बच्चों, इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई वी। जो पोटेंशियल दिया है वो 6x माइनस 8x वाई माइनस 8y प्लस 6yz, वेयर v इज इन वोल्ट। मतलब ये जो वोल्टेज है वो वोल्ट में है और एक्स वाई जेड सब मीटर में है। ये दिया है। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज 2 कूलम सिचुएटेड एट पॉइंट दिस। किसी पॉइंट पर इस रीजन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जहां पे ये वोल्टेज लगी हुई है, ये पोटेंशियल लगा हुआ है, तो इस रीजन के अंदर मान लीजिए इस टाइप का कोई रीजन है ऐसा, इसके अंदर ये वोल्टेज लगी हुई है। इस पूरे रीजन में, पूरे क्षेत्र में एक पॉइंट है 1,1,1, उस पे एक चार्ज रखा है Q। चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम। ठीक है, तो इस पर लगने वाला फोर्स बताना है। देखो, अगर कहीं पर वोल्टेज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जरूर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जरूर होगा बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, तो इस पॉइंट पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो 1,1,1 पे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगने वाला फोर्स निकाल लो। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से गलत बोल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q पर लगने वाला फोर्स कितना होता है। इस तरफ है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी तरफ उस पर फोर्स लगेगा QE। ये हमें चाहिए, F बराबर QE। तो F निकल आएगा, पर पहले इस पॉइंट पर लगा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चले। अब वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालते हैं, अभी हमने पिछली वीडियो में भी किया था इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर डेल V बटे डेल x आई कैप माइनस, माइनस में ये भी डेल V बटे डेल y जे कैप, फिर माइनस डेल V बटे डेल z के कैप। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। पहले मुझे इस फॉर्मूले में देखो डेल V बटे डेल x की वैल्यू रख दो, डेल V बटे डेल y की वैल्यू रख दो, डेल V बटे डेल z की वैल्यू रख दो। ठीक है, और सबसे पहले डेल V बटे डेल x निकाल लो। अब ये मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था आपको, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6x का, जैसे ये पहली टर्म है 6x, इसका तो हो जाएगा 6, फिर माइनस 6x का, माइनस 6xy का, तो माइनस का 6y बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1। फिर माइनस 8y का, अब x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, तो 8y का हो जाएगा बच्चों 0। और 6yz का, तो वो हो जाएगा 6y तो बाहर आ जाएगा, नहीं 6yz तीनों ही कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा उसका भी। डेल V बटे डेल x की वैल्यू आ गई 6 माइनस 6y। अब ऐसे ही निकाल लो डेल V बटे डेल y। जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x को और z को कांस्टेंट मान लोगे, तो पहली टर्म है 6x, उसका 0, फिर दूसरी है 6 माइनस का 6xy, तो माइनस का 6x बाहर आ जाएगा, y का हो जाएगा 1। फिर माइनस का 8y, तो माइनस का 8 बाहर आ जाएगा, y का हो जाएगा 1, है ना, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप। प्लस ऐसे ही प्लस का 6z बाहर आ जाएगा, y का हो जाएगा 1। तो ये हो गया। फिर डेल V बटे डेल z, डेल V बटे डेल z। अब z के रेस्पेक्ट में करोगे तो x का 0 हो जाएगा, और z के रेस्पेक्ट में माइनस का 6xy, उसका भी 0 हो जाएगा, माइनस का 8y, उसका भी 0 हो जाएगा, और 6y बाहर आ जाएगा, z का हो जाएगा 1 बच्चों। इन तीनों को उठा के इसमें रख दो E के अंदर। माइनस का डेल V बटे डेल x, इसका तो आ जाएगा 6 माइनस 6y आई कैप, माइनस बाहर। फिर ऐसे ही इसमें माइनस का डेल V बटे डेल y,
तो माइनस में 6x माइनस का 8 और प्लस का 6z, ये हो जाएगा जे कैप, माइनस का 6x माइनस का 8 प्लस का 6z। फिर माइनस में डेल वी बटे डेल जेड की वैल्यू रखोगे तो प्लस का 6y के कैप। इसको सॉल्व करके देख लो। अब ये कहां पे निकालना है हमको, 1,1,1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें पुट कर दो 1,1,1, x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह। ध्यान से गलत ना हो जाए, ध्यान से। माइनस बाहर, 6 माइनस 6y, y की जगह 1 रखा तो 6 बन गया आई कैप। फिर माइनस, माइनस का 6x तो माइनस का 6, माइनस का 8 और प्लस का 6 और जे कैप। फिर माइनस का 6 इंटू वाई की जगह 1 रखा तो 6 के कैप। ये सॉल्व करके आ गया आई वाली टर्म 0, जे वाली टर्म जो बची -6 -6 -8 वो तो +8 जे कैप और माइनस का 6 के कैप। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। फोर्स निकालेंगे तो फोर्स होता है Q इंटू में E। Q कितना है 2 कूलम, E कितना आया हमारा 8 जे कैप माइनस का 6 के कैप। इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो ये आ गया 16 जे कैप और माइनस का 12 के कैप बच्चों। ठीक है। अब यहां से इस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसी फोर्स का मोड अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई के साथ जो मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर, वो तो है ही नहीं है, आई तो है ही नहीं, समझो जे के, तो जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो -12 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर करो 256 प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 144। तो ये आ गया बच्चों आंसर अंडर रूट में 400, आंसर आ गया 20 न्यूटन। ठीक है। तो आसान सवाल था, बस हमें ये वोल्टेज से फील्ड निकालना आना चाहिए और फिर फील्ड से फोर्स निकालना आना चाहिए बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। इन्होंने दिया एक कंडक्टिंग स्फीयर, एक स्फीयर ले लेते हैं। कंडक्टिंग का मतलब होता है कि वो कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है काफी सारे। तो जब हम उसको चार्ज देंगे तो वो कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका सारा चार्ज बच्चों उसकी सरफेस पे आ जाता है, उसका सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। अब इस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस दे रखी है आपको कैपिटल R और चार्ज दे दिया आपने इसको Q। तो इसका द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, फील्ड कितना होगा। इसका डायरेक्ट मैंने आपको जो फॉर्मूला शीट भी भेजी है उसमें फॉर्मूला भी है इसका। अगर चार्ज सारा बाहर है तो अंदर फील्ड जो होता है वो 0 होता है और पोटेंशियल जो अंदर का होता है, वोल्टेज जो अंदर की होती है, वो जो बाहर सरफेस की वोल्टेज है वही अंदर होगी। तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में R। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल पूछा है तो पोटेंशियल आ गया Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। तो इसलिए आंसर हो गया हमारा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, हाँ एंड 0, हाँ यही है, ये आंसर हो गया बच्चों। देख लो और किसी ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जो हमने बताया कि वोल्टेज तो आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सेंटर पे जी। चलो ये तो आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये भी आसान ही सवाल है। ये आपको फॉर्मूला शीट में जो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवा रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है ऐसे जैसे जा रहा है तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। मतलब इधर का पोटेंशियल, इधर की वोल्टेज मान लो 100 वोल्ट है और इधर की वोल्टेज V2 ये 20 वोल्ट है।
तो 100 से 20 की तरफ चलेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी वो हमेशा हाई से लो की तरफ चलती है। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए बी सी 3 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये रहा बी, देखो कलर चेंज कर लेता हूं, ये रहा बी, ये रहा ए, ये दिखाई दे ही रहे हैं आपको, ये सी, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के अंदर रखे हैं, ये यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह एक जैसा फील्ड, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसका ज्यादा किसका कम, ऐसा ऑप्शन दे रखा, मैक्सिमम एट ए। देखो सबसे ज्यादा होगा बी का, क्यों, क्योंकि बी की तरफ से और राइट की तरफ लाइन जा रही है, तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाती है। तो अगर आप बी से सी पे जाओगे ऐसे, तो हाई बी का होगा और फिर सी का, और मान लो सी से ए पर जाओगे तो हाई सी का होगा और वो ए का होगा, क्योंकि आप जब हाई हमेशा चलोगे तो हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी से सी की तरफ जा रहा है और फिर सी से ए की तरफ जा रहा है, तो हाई से लो की तरफ जा रहा है। तो हाई किसका हुआ सबसे ज्यादा, बी का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए पे ए तो है नहीं, ए सी पे भी मैक्सिमम है वो भी नहीं है, तीनों पे सेम है वो भी नहीं है, मैंने बता ही दिया आपको। मैक्सिमम कहां पे दिखाई दे रहा है हमको, बी पे, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें कहां से चलती हैं, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ चलती है। तो अगर आप राइट की तरफ चलोगे तो बी से आगे राइट की तरफ चलने पे ही तो सी मिलेगा, और फिर सी से आगे चलने पर ए मिलेगा। तो सबसे पहले कौन मिल रहा है, बी, तो बी हुआ एट हाई पोटेंशियल, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो की तरफ लाइंस चल देंगी हमारी। चलो अगला सवाल देखते, तो आसानी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें दिया है 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू माइनस स्मॉल क्यू स्मॉल टू क्यू एंड कैपिटल टू क्यू आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ओके, एक स्क्वायर बना लेते हैं। लो जी, अब इस स्क्वायर के कोने पर इधर माइनस क्यू रखा है, फिर माइनस स्मॉल क्यू रखा है, प्लस 2q रखा है, प्लस 2 कैपिटल क्यू रखा है कोने पर। अब स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में रिलेशन बताना है, फॉर विच द पोटेंशियल एट सेंटर स्क्वायर 0। अगर स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल v 0 है टोटल, तो इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। आसान सवाल है। पहले सेंटर तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं इसको। हर एक चार्ज से सेंटर तक की डिस्टेंस जो होगी वो मान लेते हैं x है, इधर से भी x, इधर से भी x, इधर। तो v बीचों बीच पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 0 दे रखा है। हमारे हिसाब से वो पोटेंशियल कितना निकल के आएगा, चारों चार्ज की वजह से। तो पहले चार्ज की वजह से माइनस क्यू की वजह से आएगा 1/4πε0 माइनस का क्यू बटे x। फिर दूसरे चार्ज की वजह से, इसकी वजह से कितना आएगा, तो 1/4πε0 माइनस का क्यू बटे x। फिर तीसरे चार्ज की वजह से कितना आएगा, 1/4πε0 2q बटे x। फिर चौथे चार्ज की वजह से 1/4πε0 2 कैपिटल क्यू बटे x। और इन सब का पोटेंशियल निकाल के 0 रख दो। ये देखो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये माइनस क्यू सब में से 1/4πε0 कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले लो, अंदर बचा माइनस का क्यू, माइनस का स्मॉल क्यू, प्लस का 2q, प्लस का 2 कैपिटल क्यू और बराबर 0। ये तो सब 0 के नीचे पहुंच जाएंगे। माइनस क्यू प्लस का 2q, तो प्लस का कैपिटल क्यू बचा और प्लस का क्यू बचा और बराबर, सॉरी ये स्मॉल क्यू है, ये बचा प्लस का स्मॉल क्यू और बराबर 0। तो यहां से कैपिटल क्यू बराबर माइनस क्यू आ गया। आसान सा सवाल था, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या दिया है। 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से देखो चारों तरफ रखे हैं, चारों कोने पे।
एक स्क्वायर की साइड है 2l दे रखी है। अब ए पॉइंट जो है वो इस साइड के, ये वाली जो साइड है पूरी यहां से यहां तक की, उसके बीचों बीच में रखा है। ठीक है, तो यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। अब यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा बच्चों किस किस की वजह से होगा, तो इसके चारों तरफ चार्ज रखे हैं। एक तो ये प्लस का क्यू, एक ये माइनस का क्यू, एक ये माइनस का क्यू और एक ये प्लस का क्यू। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इन चारों की वजह से होगा। तो ए का जो पोटेंशियल है इन चारों की वजह से कितना होगा, 1/4πε0 कॉमन ले लो। पहले इसकी वजह से निकालने जा रहा हूं, इसकी वजह से देखो जिस पे यहाँ पे मैंने एरो लगा रखा है ये, तो इससे ये पॉइंट कितना दूर है, एल डिस्टेंस, तो 1/4πε0 प्लस का क्यूब बटे में एल। चलो दूसरा, फिर अब इसकी वजह से निकालने जा रहा हूं इसकी, तो इसकी वजह से भी 1/4πε0 कॉमन ले लिया हमने बाहर, प्लस का क्यूब बटे में एल। अब इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से ये वाला है जो ये, तो ये डिस्टेंस अब यहां से यहां तक की चाहिए। अगर ये 2l है ये l है तो पाइथागोरस से निकाल लो, ये √5l आ जाएगी। तो ये कितनी आ गई, माइनस का क्यूब बटे में √5l। और फिर इधर से भी इतना ही दूर है, ये देखो ये इधर से ये भी √5l है, तो ये भी माइनस का क्यूब और बटे में √5l, ये आ जाएगा आपका बच्चों। अब यहां से ए का जो पोटेंशियल है 1/4πε0 क्यू बटे एल, अंदर बचा कॉमन ले लिया मैंने क्यू बटे एल, अंदर बचा 1 + 1 माइनस का 1/√5 माइनस का 1/√5, ये सॉल्व करके आ गया 1/4πε0 क्यू बाई एल, 1 + 1 हो गया 2 माइनस 2/√5, 2 को भी कॉमन ले लो तो 1/4πε0 2q बटे में एल और 1 - 1/√5 बच्चों। ये वी ए की वैल्यू आ गई, ए का पोटेंशियल आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल था, पोटेंशियल वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा बैठ रहा, माइनस आ रहा है बीच में, तो ये वाला ऑप्शन बैठ गया बी, 2q बटे एल 1 - 1/√। ठीक है बच्चों, तो आसान सवाल थे आज की वीडियो के। हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस जरूर था, बाहर से हॉर्न की आपको आवाज आ रही होगी, बहुत परेशान रहता हूं मैं इस बात से। अगर रात को वीडियो बनाए तो रात को थोड़ा सा शांति हो जाती है, पर उसके लिए बहुत रात तक जगना पड़ता है। चलो कोशिश करता रहूंगा फिर भी। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। और मैंने आपको कहा था कि जो आपको वो मिल रही है, ये समझ लीजिए जो एक वीडियो अपलोड कर दी है हमने, एक आज हो जाएगी, इसी तरह से चलती रहेगी। फटाफट में फॉर्मूले की सारी वीडियो आपके पास डाल दूंगा, तो उनको फॉर्मूले को लिख लेना है। A4 साइज के कुछ पेपर्स ले लो, एक 2 या 3 पेपर में आपको पूरे चैप्टर का फॉर्मूला लिख लेना है, फिर उनको रोजाना रिवाइज करना है। मैंने आपको बताया था तरीका। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।